एक ऐसी स्पीच जिसको पढ़ने के बाद ऑर्गेनाइजर ने ना सिर्फ इसे बल्कि पूरी कॉन्फ्रेंस को ही कैंसिल कर दिया। इस स्पीच का नाम था एनहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या था आखिर इस स्पीच में कि पहले एक स्पीकर को इनवाइट किया गया और फिर उसे पूरी तरह से रिवॉक कर दिया गया। जात पात तोड़क मंडल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एंटी कास्ट हिंदू रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लाहौर में काम करती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी ने दिसंबर 1935 में डॉक्टर अंबेडकर को एक लेटर लिखकर इनवाइट किया कि वो उनके एनुअल कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में आए और कास्ट सिस्टम क्या है इंडिया में इस विषय पर एक स्पीच दे। अब अंबेडकर ने एनहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की एक स्पीच लिखी और इसको एडवांस में ही लाहौर में इस संस्था के पास, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया। अब जब ऑर्गेनाइजर्स ने इस स्पीच को रीड किया तो उन्हें बहुत सारी चीज़ इसके कंटेंट के अंदर ऑब्जेक्शनेबल मिली। उन्होंने देखा कि ये ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिलीजन के लिए बहुत ही प्रोवोकिंग स्पीच थी। ये इतने ज़्यादा इनटेम्परेट इडियम्स और वोकैबुलरीज से बनी थी कि इसको मतलब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर रखना काफ़ी रिस्की हो सकता था। यही कारण था कि इन्होंने अब अंबेडकर को एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने उनकी इस स्पीच के काफ़ी बड़े हिस्से को रिमूव करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें इसमें लिखे गए वर्ड्स अनबियरेबल लग रहे थे। लेकिन अंबेडकर ने डिक्लेयर किया कि वो इसमें से, इस टेक्स्ट में से एक अक्षर भी, यहाँ तक कि एक कोमा भी नहीं चेंज करेगा। तब इस विषय पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद कमेटी के ऑर्गेनाइजर्स ने इस एनुअल कॉन्फ्रेंस को ही कम्प्लीटली कैंसिल करने का डिसीज़न लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर इस इनविटेशन को विड्रॉ करने के बारे में लोगों को पता चलेगा तो वहाँ पर काफ़ी हिंसा भड़क सकती थी। और जैसा कि उनकी ये जो स्पीच थी ये कैंसिल हो चुकी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो उन्होंने इस स्पीच की 1500 कॉपीज़ को 15 मई 1936 में स्पीच को एक बुक के तौर पर पब्लिश करा दिया। ठीक है, और ये पब्लिशिंग उन्होंने अपने एक्सपेंस पर कराई। इसके बाद हम बात करते हैं कि बुक में अंबेडकर ने क्या कहा। इस बुक में अंबेडकर कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह के पॉलिटिकल और रिलीजियस रिफॉर्म के होने से पहले सोशल रिफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। वो बताते हैं कि किस तरह से जो हिंदू धर्म के अपर कास्ट लोग हैं उन्होंने अनटचेबल कम्युनिटी के ऊपर अपनी टायरनी को इम्पोज किया है। मतलब कि जो हिंदू धर्म के अपर कास्ट के लोग हैं वो अनटचेबल्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पीड़ित करते हैं। इस पॉइंट को एडवोकेट करते हुए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं जिसमें उन्होंने हिंदुओं और अनटचेबल्स के बीच में क्या भेदभाव होता है हिंदू सोसाइटी में उसका वर्णन किया है। अंबेडकर का मानना है कि इंडिया के अंदर एक सोशल रिवॉल्यूशन का होना ज़रूरी है और ये सोशल रिवॉल्यूशन तब तक नहीं हो सकती जब तक कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम बना रहेगा। इस ऐसे में अंबेडकर ने हिंदू रिलीजन को भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और हिंदू रिलीजन को, हिंदू धर्म के कास्ट सिस्टम को और इसके सभी रिलीजियस टेक्स्ट यानी कि ग्रंथों को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। उनका मानना है कि हिंदू धर्म, इसका कास्ट सिस्टम, इसकी रिलीजियस ग्रंथ सभी मेल डोमिनेंट है और यहाँ पर फीमेल के इंटरेस्ट को दबाया जाता है। दैट मीन्स फीमेल के हितों के बारे में यहाँ बात नहीं की गई है। अंबेडकर का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है इस बुक का, वो बताता है कि इंडिया के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जो कास्ट सिस्टम है उसका हिंदू धर्म की मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर, इथिक्स के ऊपर और हिंदू सोसाइटी के जो लोग हैं उनकी भावनाओं के ऊपर किस तरह का एक अपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि कास्ट जो है वो एक ऐसा फोर्स है, ऐसी ताकत है जो लोगों को बांटती है और एक ऐसा हायरार्कल सिस्टम बनाती है जो समाज को एक होने में बाधा उत्पन्न करता है। हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है उसके लिए बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है
वो काम के आधार पर या प्योरिटी ऑफ ब्लड के आधार पर या फिर हिस्टोरिकल लेजिटमेसी के आधार पर बनाया जाता है। दैट मीन्स कहा जाता है कि जो जातियां हैं वो काम के अकॉर्डिंग बनी है कि कौन कैसा काम करता है उसके आधार पर, या कहते हैं प्योरिटी ऑफ ब्लड के आधार पर, या कहते हैं कि ये उत्तराधिकार में मिलती है। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर है वो इन ट्रेडिशनल डिफेंसेस को भी पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो कुछ नहीं है सिवाय समाज को बांटने के। अब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो कास्ट है वो डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है बल्कि कि डिवीज़न ऑफ लेबरर्स है। मतलब जो श्रमिकों का वर्गीकरण है वो कास्ट के कारण हो रहा है और इसी के कारण फोर्स्ड ऑक्यूपेशन, जॉब एवर्जन और इनएफिशिएंसी को बढ़ावा मिलता है। फोर्स्ड ऑक्यूपेशन क्या होता है? फोर्स्ड ऑक्यूपेशन है कि एक व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं है किसी एक पर्टिकुलर व्यवसाय को अपनाने में, लेकिन जाति की वजह से उसे वो जो व्यवसाय है वो अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा पुराने टाइम पर हमारे इंडिया में होता था, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को जिनको कि फोर्स्ड किया जाता है किसी काम के लिए, उन्हें अपने काम के प्रति, जॉब के प्रति एवर्जन यानी कि हेट हो जाती है एंड इनएफिशिएंसी, और इसी वजह से वो अपने कार्य में कुशल नहीं हो पाता। तो ये सारा जो इन एवर्जन है या इनएफिशिएंसी है, ये सारी किस वजह से हो रही है? कास्ट सिस्टम की वजह से हो रही है। तो उनकी ये जो स्पीच है या जो बुक है इनहेलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये क्वेश्चन करती है कि कास्ट का ये बताइए कि साइंटिफिक आधार क्या है, यानी कि कास्ट का कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन करते हुए राइटर हाईलाइट करता है कि जो हिंदू हैं, हिंदू धर्मशास्त्र हैं, जो खासकर मनुस्मृति, उनका व्यक्ति के ऊपर क्या डिह्यूमनाइजिंग अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो मनुस्मृति है वो वर्ण व्यवस्था को यानी कि कास्ट सिस्टम को डिफ़ाइन करती है और डॉक्टर अंबेडकर पूरी तरह से कास्ट सिस्टम के खिलाफ हैं। तो इसीलिए वो हिंदू धर्म ग्रंथों पर या धर्मशास्त्रों पर और ख़ास तौर पर मनुस्मृति के ऊपर भी एक क्वेश्चन अराइज करते हैं। एक तरफ तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये फोर्स्ड लेबर को, फोर्स्ड ऑक्यूपेशन को बढ़ावा देता है, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो लोगों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो दयालुता है, चैरिटी है और उनके जो खुद के विचार हैं हिंदू समाज के, उन सभी को डिस्ट्रक्ट कर रही है। क्योंकि जो लोग दयालु भी हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसे अगर हम मान लो अपने पुराने टाइम को देखते हैं, पुराने इंडियन टाइम को देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता था, चैरिटी करते हुए भी ये देखा जाता था कि वो किस पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को कुछ दे रहे हैं, तो वो उनसे मतलब बहुत दूर रहते थे, उन्हें मतलब बर्तनों को टच नहीं करने देते थे। तो एक तरह से उनकी जो चैरिटी है या जो उनकी भावनाएं हैं वो मर चुकी होती हैं, सिर्फ किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ कास्ट सिस्टम की वजह से। और यही वर्णित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो उनकी कास्ट के प्रति अपनी लॉयल्टी थी, मतलब उनकी जाति के प्रति जो वफादारी थी, वो उनकी मोरल कंसिडरेशन से ज़्यादा ऊपर हो जाती थी। मतलब अगर किसी के अंदर नैतिकता है भी है, दूसरों के प्रति वो अच्छी भावना रखता है, दयालुता रखता है, तो वो भी उसकी जो दयालुता की या अच्छी जो भावनाएं हैं वो कहाँ पर मर जाती थी, जब उनकी कास्ट के प्रति जो भावनाएं थी, या कि हम उच्च कास्ट के हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, लोग नीचे कास्ट वालों के साथ नहीं मेल जोल रख सकते हैं, उस टाइम पर उनकी जो मतलब इथिकल कंसिडरेशंस थी वो ख़त्म हो जाती थी। फाइनली डॉक्टर अंबेडकर एक सॉल्यूशन चाहते हैं इस कास्ट सिस्टम के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि इंटरकास्ट डाइनिंग, मतलब एक जगह पर बैठकर खाना खाना और इंटरकास्ट मैरिजेस, ये दोनों चीज़ें ही काफ़ी नहीं है कास्ट सिस्टम को एनिलेट करने के लिए, बल्कि कि उनका मानना है कि कास्ट सिस्टम वास्तव में तभी एनिहिलेट हो सकता है, तभी ख़त्म हो सकता है जब उन रिलीजियस ओपिनियंस को ख़त्म किया जाए जिन पर कि ये कास्ट सिस्टम बना हुआ है। इसके बाद जुलाई 1936 में गांधी जी ने अपने वीकली जर्नल हरिजन में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था ए विंडिकेशन ऑफ कास्ट। इस जर्नल में उन्होंने, इसके बाद जुलाई 1936 में गांधी ने एक आर्टिकल लिखा ए विंडिकेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने ये जो आर्टिकल था अपने ही जर्नल हरिजन्स के, वीकली जर्नल था ये हरिजन नाम का, इसमें पब्लिश कराया। और उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर अंबेडकर के स्पीच के अधिकार को डिफेंड किया और जात पात तोड़क मंडल को कंडेम किया उनके इस एक्ट के लिए। गांधी ने अंबेडकर को शास्त्रों की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन को सिलेक्ट करने के लिए भी एक्यूज़ किया। इस पर अंबेडकर ने
इसी बुक का एक सेकेंड एडिशन लिखा जो कि 1937 में पब्लिश हुआ। इस सेकेंड एडिशन का नाम था एनहिलेशन ऑफ कास्ट विद द रिप्लाई टू महात्मा गांधी। इसके बाद 1944 में एक और ऐसे इन्होंने लिखा जिसका नाम था कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और इस ऐसे को उन्होंने न्यूयॉर्क में के एक सेमिनार में 1916 में प्रेजेंट किया। 2014 में इसका एक और एनोटेटेड एडिशन पब्लिश किया गया जिसके अंदर की अरुंधति रॉय ने एक इंट्रोडक्शन लिखा। इस इंट्रोडक्शन का टाइटल था द डॉक्टर एंड द सेंट। डॉक्टर अंबेडकर की इस बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट को तमिल लैंग्वेज में पेरियार की हेल्प से ट्रांसलेट किया गया 1937 में। अब हम उस क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं जो कि 2024 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आया था इसी टॉपिक से। देखिए क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर्स एनहिलेशन ऑफ कास्ट एंड कंसर्न्स डेल्ट विद इन इट। यानी कि बी.आर. अम्बेडकर की इस बुक एनहिलेशन ऑफ कास्ट में किन टॉपिक से डील किया गया था उन्हें सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन था इट इज़ एन अनडिलीवर्ड स्पीच रिटन इन 1936, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है इट फोकसेस ऑन द नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, ये भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देयर विल बी आउटकास्ट इवन इफ द कास्ट सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो ये एक रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन डी है आइडियल सोसाइटी विल ऑलवेज हैव अ स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम इवन इफ इट इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये भी इसमें नहीं कहा गया है। एंड नेक्स्ट दिस इज़ ए फिक्शियस नॉवल, ये कोई नॉवल नहीं है एंड ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फिक्शियस। देन कौन कौन से ऑप्शन ठीक थे, ऑप्शन ए और बी, और राइट आंसर है आंसर 1।